सुबह के 9:30 बजे। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं और इस वक्त की अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान इनकार करता रहा कि पिछले बुधवार यानी कि 28 सितंबर को रात को एलओसी के पार आतंकी कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। आज हम आपको वो सबूत दिखाएंगे तो पाकिस्तान के दावों की पोल खुल जाएगी। पीओके के पार से ही लोगों ने माना है कि वहां आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। खुफिया विभाग ने सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दी थी। उस जानकारी के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकियों के शव दफनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाक आर्मी और आईएसआई ने चुपचाप शव दफना दिए थे। यह भी बताया गया है कि कुछ शव दफनाए गए हैं, कुछ लश्कर कैंप लाए गए हैं। एलओसी पार रहने वाले लोगों ने आतंकी कैंपों को जलते हुए भी देखा है। सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चलहाना की मस्जिद में आतंकी जमा हुए थे। वहां भारत से बदला लेने की बातें भी कही गई थी। मस्जिद में जमा हुए आतंकी लश्कर के थे और पाक सेना पर आरोप लगा रहे थे कि भारतीय सेना के हमले के वक्त पाक आर्मी ने उनकी मदद नहीं की। ये खुफिया रिपोर्ट तैयार की गई है उन लोगों के बयान के आधार पर जो पाकिस्तान के तरफ रहते हैं, एलओसी के पार रहते हैं, और उन्होंने खुद ये माना है कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और किस तरह से सबूत मिटाए गए हैं ये भी बताया गया है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। न्यूज रूम से पवन नारा हमारे साथ हैं। मनीष, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा गया है इस खुफिया रिपोर्ट में? देखिए, जी न्यूज़ ने सबसे पहले रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसके अगले ही दिन बड़ी संख्या में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के जवान पहुंचे थे उस जगह पर जहां पे सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और जो डेड बॉडीज़ थी आतंकियों की उसको वहां से हटाने का काम शुरू किया गया था और उनको दफनाया गया था। पाकिस्तान आर्मी चाहती थी कि किसी भी तरीके की कोई पिक्चर या कोई ऐसा वीडियो सामने ना आए जिससे उनकी बदनामी हो या इस सर्जिकल स्ट्राइक को वो इनकार ना कर सकें। हालांकि उसके बाद उन्होंने कुछ सेलेक्टिव वहाँ अपने जो चैनल्स हैं, मीडिया जो उनकी है, उसको ले जाकर उन्होंने ऐसी जगहों पर अपने साथ वो ले गए जहाँ ये दिखाने की कोशिश हुई कि ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं गई है। लेकिन जो नए सबूत जिस तरीके से आ रहे हैं कि जो वहाँ लोकल्स हैं वो इस बात को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, उस रात काफ़ी ज़्यादा धमाका हुआ था, उस रात में फायरिंग हुई थी और अगले दिन उन्होंने डेड बॉडीज़ देखी थी आतंकियों की। कई कैंप को पीछे की तरफ शिफ्ट किया गया, यानी और अंदर के एरिया में पीओके में। और अब जिस तरीके से जो अब नए जो आई विटनेस अपने बातें कह रहे हैं, जो दोबारा ये एक तरीके से प्रूव हो रहा है कि वाकई जो पीओके में जो ऑपरेशन किया गया वो बहुत सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल, यूं तो हमें सबूतों की जरूरत नहीं है, आर्मी ने कहा और हमने ये आंख बंद करके मान लिया सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और भारत ने दो टूक जवाब दिया है पाकिस्तान को। लेकिन पीओके की तरफ, पाकिस्तान की तरफ रहने वाले लोगों का ये बयान अपने आप में काफी अहम है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहली गवाही के मुताबिक एलओसी के पार अल हावी पुल के पास जो बाजार है वहां पर पाकिस्तानी सेना के कंपाउंड को लश्कर इस्तेमाल करता था। यानी कि साफ तौर पे अब इलाके भी सामने आ रहे हैं जिसे साफ देखा जा सकता है। अल हावी पुल वो जगह है जहां भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को आतंकी सामान मुहैया कराते थे। अल हावी पुल के पास राइफल से चली गोलियों की आवाजें भी सुनी गई हैं। साफ सुनाई दी है वहां पर लोगों को, छोटे हथियारों से भी गोलीबारी की आवाजें आ रही थी। रात में गोलीबारी की वजह से लोग खुद देखने नहीं आए कि क्या हो रहा है, लेकिन सुबह लश्कर के लोगों से पता चला कि उन पर हमला किया गया है। ये पहली गवाही थी। दूसरी गवाही भी हम आपको बताते हैं। उसके मुताबिक हमले के दूसरे दिन सुबह तीतवाल में 5-6 शवों को ट्रक में लादा गया था। संभवतः उसे नीलम नदी के आगे चलहाना के लश्कर कैंप में ले जाया गया था। हमले के बाद शुक्रवार को चलहाना की मस्जिद में लश्कर के आतंकी इकट्ठा हुए। लश्कर के ये आतंकी पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने सीमा पर सुरक्षा नहीं की। लश्कर के आतंकी कह रहे थे कि वो जल्द ही भारत को ऐसा जवाब देंगे कि वो कभी नहीं भूलेंगे। ये सब इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। तीसरी गवाही में क्या कहा गया ये भी हम आपको बता देते हैं। एलओसी के पार अतमुकम में नीलम डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में पता चला है कि कई लश्कर के आतंकी मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। मारे गए लश्कर के आतंकियों के शवों को आसपास दफनाया नहीं गया है। खैराती बाग से 3-4 लश्कर के आतंकी मारे गए हैं, ये खबर है, और बाकी आतंकी फायरिंग शुरू होने के बाद पास के जंगलों में भाग गए थे। तो ये कई गवाहियां सामने आई हैं और इसमें ये साफ हो रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, नुकसान पहुंचाया गया है आतंकियों को। पवन हमारे साथ लगातार मौजूद है न्यूज रूम से।
पवन, यही जी न्यूज भी दिखा रहा था कि पाकिस्तान ने जरा भी वक्त नहीं लगाया, आतंकियों ने जरा भी वक्त नहीं लगाया वहां पर तमाम चीजों का सफाया करने में, ताकि सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताया जा सके। जी नंदिता, एक बात सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सेना की ओर से एक जर्नलिज्म टूर ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल मीडिया की ओर से, और वहां उन्हें उन इलाकों में ले जाया गया और दिखाया गया कि देखिए यहां कुछ नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अब ये 3 गवाही सामने आना, ये कोई कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वहां की गवाही नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की गवाही है और इंस्क्रिप्टेड चैट्स के द्वारा ये जानकारी हासिल की गई है और वहां के लोग ये मान रहे हैं कि इस तरह की वारदात हुई। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा किया था उसमें एक अहम रूल था, वो पाकिस्तान आर्मी की ओर से जो जर्नलिस्ट को वहां उन इलाकों का दौरा करवाया गया था उस पे था। और अब उसी इलाके से ये गवाह सामने आना और बताना किस तरह से रात भर फायरिंग हुई, छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, गोलियों की आवाजें सुनकर लोग बाहर नहीं आए, शवों को उठाते हुए देखा गया या फिर शवों को दफनाने के लिए ट्रकों में ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ एक अहम बात मानी जा सकती है, क्योंकि अब गवाह सामने आए हैं और ऑब्वियसली मांग की गई कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि सबूत दिए जाएं। सबूत भले ही ना हो, लेकिन ये गवाही अपने आप में सबूत है और ये हिंदुस्तान की तरफ से नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके से ये गवाह निकल कर आए। बिल्कुल, मनीष शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जैसा कि पवन भी बता रहे थे, पाक जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, साथ ही हमारे देश के कुछ राजनीतिज्ञ भी इस तरह की बातें कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सबूत सामने आने चाहिए, सबूत काफी होने चाहिए ये बताने के लिए कि जो टूर पाकिस्तान की तरफ से कराया गया था वो सिर्फ रिहायशी इलाकों का था और भारतीय सेना ने ये कभी नहीं कहा कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। देखिए नंदिता, पाकिस्तान आर्मी क्या मजबूरी समझ सकते हैं, क्योंकि उनके लोग ही उन पर सवाल उठा रहे हैं कि उनको क्यों नहीं पता चला कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हमने इतना पैसे खर्च किए, इतने रडार लगे, वो इतने उन्होंने हथियार खरीदे हैं, इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ पाकिस्तान में पीओके में, तो उनके लिए फेलियर है ये। और उसको छिपाने के लिए वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, तो उनकी तो मजबूरी समझ में आती है। और हमने जो ऑपरेशन किया बहुत ही प्रिसाइज ऑपरेशन था, इसलिए उसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक था कि वो पिन पॉइंट ऑपरेशन होते हैं जिसमें एक एक जो अटैक होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक अटैक होते हैं, तो वहाँ पर कोलेटरल डैमेज से बचने की कोशिश होती है। और ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होते हैं, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि पीओके के रेजिडेंशियल एरिया में हुए। अगर आप डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के शब्दों पे जाएं तो उन्होंने कहा जो एलओसी के उस पार जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उस पर अटैक हुए हैं। जहाँ तक हमारे देश के पॉलिटिशियन की बात है, ये बड़ी गंदे तरीके की राजनीति है। जब हम अपनी सेनाओं पर ही सवाल उठा रहे हैं, जब उनके आई विटनेस सामने आ रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि हाँ उस रात कुछ ऐसा हुआ, और अभी भी हम ये मांग रहे हैं कि भारत सरकार सबूत दे या प्रधानमंत्री इसके एविडेंस सामने रखें। ये सारी जो एविडेंस अगर हम सामने रखते भी हैं तो इसका फ़ायदा हमारे दुश्मन को होगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे रेंग के हमारे जवान जाते हैं, क्या हथियार लेकर के जाते हैं, जब अटैक होता है तो कैसे अटैक करते हैं। कि बहुत ही ऑपरेशनल ये फीचर्स है जो हम कभी डिस्क्लोज नहीं करते, और ये एक तरीके से बात समझनी होगी। बिल्कुल, मनीष और पवन आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो पीओके में जो पाकिस्तान की तरफ लोग रहते हैं एलओसी के पार, उन्होंने ये गवाही दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जो कच्चे ठिकाने थे आतंकियों के उन्हें नष्ट किया गया है, गोलीबारी की आवाज उन्होंने भी सुनी है, यहाँ तक कि शवों को ले जाते हुए ट्रक में भरकर भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ये सबूत है भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के, ये सबूत है पाकिस्तान के झूठ के।